नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में वो टॉपिक हम बताए हुए हैं चुनाव वाले सवाल के लिए। चुनाव वाले सवाल कैसे बनाया जाता है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हुए। ये आज का दूसरा वीडियो है, ठीक है। जिसको बेसिक से अगर जानना है तो वहाँ पर जाकर पहला वीडियो जाके देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोग ने चुनाव के दौरान मत डाले। यानी एगो चुनाव में मतदाता सूची में यानी एगो चुनाव में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से जितना लोग था उसमें से 90% ही अपना वोट देता है, ठीक है। और डाले गए मतों में से 15% मत जो वोट दिया गया है उसमें 15% मत क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिए गए। और जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। और जीता ने कितना मत प्राप्त किए, जो वैध मत हो, जो वैलिड वोट हो, उसमें उसका 60% उसको मत मिला है। लेकिन संख्या में उसको कितना मिला है, यदि जीता को इतना वैध वोट मिले, कितना 91,800 वैध वोट मिले हैं, तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे। तो मान लेते हैं कुल n लोग शामिल होगा, मतदाता सूची में कुल n लोग शामिल होगा, जिसमें से n लोग शामिल होगा उसमें से कितना कितना आदमी वोट दिया है, तो 90% मतदाताओं ने अपना यानी वोट दिया है। 90% के फ्रैक्शन मान होता है 9/10। ये हो गया वोट देने वाले, इतना व्यक्ति वोट दिया है। और इसमें भी जो वोट दिया है उसमें 15% अवैध घोषित कर दिया गया। 15% वोट को क्या अवैध मान लिया गया, खराब वोट मान लिया था। तो 15% का फ्रैक्शन मान होता है 5% का 1/20 होता है, तो 15% का 3/20 हो जाएगा, 3/20। तो 15% क्या अवैध घोषित किया तो कितना 85% ये कहिए, या 3/4, 3/4 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/4। तो एक में से घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 17/4। अब ये जो फ्रैक्शन आएगा इसको एक अगर फ्रैक्शन में तोड़े तो एक में से घटाइए। और परसेंटेज में बताना चाह रहे था 100% टोटल, ये अपने आप के क्या 100% जो मतदाता इतना वोट आदमी दिया थे अपने आप के 100% है। इसमें से 85% 15% वोट खराब निकल जाता है, तो 85% वोट तो सही होगा, 85% वोट सही होगा। या तो 85% का मान निकालिए, 100 में से घटा, परसेंटेज में बताता 100 में से घटा दीजिए। अगर फ्रैक्शन में लाना है तो फ्रैक्शन को उसको तोड़ लीजिएगा, वन में से हमेशा क्या कीजिएगा, वन में से 3/20 को घटाइएगा, तो 17/3/20 को घटाइएगा तो 17/20 आ जाएगा, 17/20। यानी इतना का 17/20 ये क्या होगा, 17/20 ये हो गया वैध मत। ये हो गया कौन सा, वैध मत। यानी 85% का फ्रैक्शन मान निकालते हैं, 85% का 100% में से 15% खराब निकल गया, तो 100% में 15% खराब 85% का फ्रैक्शन मान होता है 17/20। या तो फ्रैक्शन पहले तोड़ के निकाले तो वन में से घटा के, या 85% को तोड़िएगा तो 17/20 हो जाएगा 5 से काट के। तो ये हो गया, अब क्या हो गया, ये वैध मत हो गया, वैध मत हो गया, यानी खराब वोट भी हम छाट दिया। तो ये हो गया वैध मत। अब इसमें से जीता को कितना मत मिलता है, तो वैध मतों का उसको 60% मत मिलता है, तो इसका 60% हम निकालते हैं, लेकिन रियल में दे दिया था 91,800 वोट उसको मिल रहा है। इसका 60% निकालेंगे तो 60% का फ्रैक्शन मान होता है 3/5, यानी इतना वोट मिला है जीता को इतना वोट मिला है, ठीक है। लेकिन संख्या में उसको कितना मिला था, तो 91,800 वोट उसको मिला है, 91,800 वोट उसको मिला। अब यहाँ से क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल में 9 से हम कटने जा रहे हैं, 9 से कटेगा, 9 से 9 एकम 1, 9 एकम 9, 0 9 दूना 18, फिर 7 51, 51 दूना 102 होता है, 51 दूना यानी 200 मरतबे कटेगा। अब इसमें गुना कर दीजिएगा तो n का मान निकल के आ जाएगा, ये हो गया 20×500, 100, 1000 यहाँ से आ जाएगा, 200 उधर हो गया, तो 3 को 0 चिपका देते हैं, 200 के बाद 3 को 0 यहाँ से आ जाएगा, 3 को 0 यहाँ से आ जाएगा, यानी 2 लाख हो जाएगा। कितना, 2 लाख। मतदाता सूची में लोगों की, यानी मतदाता सूची में लोगों की संख्या कितना था, यानी 2 लाख था। कितना था, 2 लाख। तो 2 लाख आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने क्या किया, वोट नहीं दिया, और साढ़े 12% मतदाताओं को अवैध घोषित किया गया। विजेता को 60% वैध मत मिले
और वो 5600 वोटों से जीत हासिल की। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी सवाल समझ में आ गया होगा। यानी एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत दिया ही नहीं है, वोट दिया ही नहीं है। तो मान लेते हैं और यहाँ पर तो मतदाता सूची मतदाताओं की संख्या पूछा हुआ, तो मान लेते हैं मतदाताओं की संख्या n होगा। n को मतदाताओं की संख्या रहा होगा, जिसमें से कितना आदमी वोट दिया है, कितना आदमी मतदाताओं ने वोट दिया है अपना, तो 20% मतदाता वोट नहीं दिया था। कितना दिया होगा? 80%। 80% का मतलब 4/5 है। 4/, इतना आदमी था, इतना मतदाता, इतना आदमी था, इतना मतदाता था, जिसमें से 4/5 भागी क्या किया? वोट दिया है। 4/5 भागी वोट दिया है, इतना ही वोट देने वाला हो गया। अभी जो वोट दिया उसमें से 12.5% अवैध घोषित कर दिया, इनवैलिड मान लिया गया। 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8 होता है, 1/8 यानी 1/8। तो वन में से टोटल को अगर वन रहा होगा तो वन में से 1/8 घटाइएगा तो 7/8 आ जाएगा। 7/8 यानी जो दिया गया वोट है उसका 7/8 निकालिएगा, 7/8 निकालिएगा तो ये वैलिड वोट हो गया, ये वैध मत हो गया। ये क्या हो गया? वैध मत, वैलिड वोट। अब क्या किया है? विजेता को वैलिड वोट का 60% वोट मिला है, और वो कितना मतों से? विजेता को वैलिड वोट का, ये हो गया, ये वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट हो गया, यानी वैध वोट हो गया। वैलिड वोट का विजेता को क्या मिला है? विजेता को, विनर को मिल रहा है वैलिड वोट का 60% मिल रहा है, वैलिड वोट का 60% मिल रहा है। तो लूजर को, यानी हारने वाला व्यक्ति को, लूजर को कितना मिला होगा? तो वैलिड वोट का उसको मिला होगा, वैलिड वोट का 40% मिला होगा, क्योंकि वैलिड वोट है ये भी अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तब विजेता को वैलिड वोट का, ये हो गया वैलिड वोट, यानी वैध मतों, विजेता को वैध मतों का 60% वोट मिल रहा है, तो जो हार रहा हो व्यक्ति उसको वैध मतों का कितना? 40% मत मिला होगा। तो यहाँ पर ये जीत कितना, यानी कितना से जीत रहा है? विनर लूजर से कितना परसेंट वोटों से जीत रहा है? तो विनर वैलिड वोट का 20% वोटों से क्या कर रहा है? वो जीत जाता है, यानी 20% उसको वोट अधिक आने के कारण क्या होता है? विनर जीत जाता है। इसको 40 वैलिड वोट का 40% वोट मिल जाता है, इसको वैलिड वोट का 60% वोट मिलता है। तो यहाँ पर जीत हासिल कितना करता है? कितना वोटों से ही जीत जाता है? तो वैलिड वोट का 20% वोटों से ही जीत जाता है, यानी जीता जीतने वाला, यानी जीता कितना वोट से? तो वैलिड वोट का 20% वोट से क्या किया? जीत जाता है। तो ये हो गया वैलिड वोट। अब इसका 20% निकाल देते हैं, वैलिड वोट, इसका 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5 यानी इतना से वोट से वो जीत जाता है। लेकिन संख्या में दे दिया, अच्छा संख्या में दे दिया था 5600 वोट से क्या कर रहा है? वो जीत रहा है। 5600 वोट से कितना? 5600 दे दिया, 5600 वोट से क्या कर रहा है? जीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है? सिर्फ सॉल्व कर देना है। 7 चौक 28, 28 दूना 56 हो गया, 28 दूना 56, ये हो गया 8 पंचे 40, 5 दूना 8 पंचे 40, 5 चौका 20 से 200 इधर हो गया, 8 पंचे 40, पंचे 200, 200 उधर हो गया। तो n का मान निकल के आ गया 200, 200 इधर हो गया, ये उधर चल जाएगा, और 200 इधर हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया n का मान? 2 दूना 4, 4 को 0, यानी 40,000 हो गया, 40,000। यही आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ है, और वो 11,098 वोटों से 11,098 मतों के बहुमत से विजयी हुआ है। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं दिया। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेते 100% मतदाता रहा होगा, उसमें से 3% मतदाताओं ने अपना ही वोट दिया है। 3% मतदाताओं ही नहीं, यानी 3% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। 3% मतदाताओं ने अपना वोट क्या किया? नहीं दिया। और जो दिया गया उसमें भी 5% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी अमान्य घोषित कर दिया गया, खराब वोट मान लेता है। अब क्या गया है? और जो विजय जो कैंडिडेट, यानी विनर कैंडिडेट, यानी विजय उम्मीदवार है, उसको 54% वैध मतों को उसको 54% वोट मिल रहा है, और वो 11,098 वोटों से क्या कर रहा है? जीत रहा है। 11,098 वोटों से वो जीत जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा, क्वेश्चन क्या पूछ दिया हुआ था?
उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया। तो पहले तो आपको निकालना होगा मतदाताओं को, टोटल मतदाताओं की संख्या हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं टोटल मतदाताओं की संख्या हम n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। अब इसमें टोटल मतदाताओं की संख्या n माने हुए था। अब इतना मतदाताओं में से 3% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, तो दिया कितना मतदाताओं ने अपना वोट, तो ये अपने आप क्या होता है 100% होता है। तो इसमें से 3% मतदाताओं अपना वोट नहीं दिया था, दिया कितना है, तो 97% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। 97% को फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो इतना हो गया, 97/100 हो गया। अब ये हो गया दिया गया वोट, डाले गए वोट ये हो गया। अब डाले गए वोटों में से क्या किया, 5% वोट को अमान्य घोषित कर दिया, यानी खराब वोट मान लिया गया। तो 5 पर ये अपने आप क्या होता है 100%। इसमें से 5 वोट निकल गया, 5% वोट खराब निकल गया, तो कितना परसेंट वोट बच जाएगा, 95%। 95% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो 19/20 होता है। अगर परसेंटेज में तोड़े है तब, क्योंकि 5% वोट खराब निकल गया, तो 100 में से 5 घटाइएगा, ये अपने आप का क्या होता है डाला का वोट, ये भी अपने आप का क्या होता है 100%। अब इसमें से भी 5% वोट खराब निकल गया, तो 100 ये अपने आप का 100%, उसमें से 5% घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 95% होगा, ये होगा 95%। यानी अब जो बचा हुआ है इसका अगर 95% हम निकालेंगे, डाले गए मतों का 95% निकालेंगे, तो वो हो गया बैड वोट हो गया, यानी सही वाला वोट हो गया। अब उसी से हार जीत का फैसला होता है, कभी भी हार जीत का फैसला होता है तो वैलिड वोट से ही हार जीत का फैसला होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 95% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 19/20 होता है। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज में हम तोड़ के फ्रैक्शन में लिया है। और डायरेक्ट अगर 5% कोई फ्रैक्शन में अगर हम तोड़ देते हैं तो 1/20 हो जाता है, 1/20 होता है। जब फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं तो वहां पर टोटल इसको हम 1, ये अपने आप के क्या होता है परसेंट, फ्रैक्शन में कहेंगे तो ये अपने आप के 1 होता है, ये अपने आप के क्या होता है 1 होता है, ये अपने आप के क्या होता है 1 होता है। तो 1 में से अगर 1/20 वोट क्या हो गया, खराब निकल गया, 1 में से 1/20 वोट खराब निकल गया, तो शेष कितना बचा, 19/20 वोट, 20 वोट। यानी जो शेष बच जाता है, यानी जो डाला गया वोट है, ये डाला गया वोट है, उसका 19/20 निकालेंगे तो ये सही वाला वोट निकल के आ जाएगा। ये 1/1 में से 1/20 घटा दिए, खराब वाला वोट घटा देता है तो 19/20 हो जाता है। तो ये डाले गए वोट का अगर 19/20 निकाल देंगे तो ये सही वाला वोट निकल के आ जाएगा, यानी वैध मत आ जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब विजयी उम्मीदवार है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट है, उसको वैध मतों का, वैलिड वोट का, उसको 54% वैध वोट मिल रहा है, 54% वोट मिल रहा है। तो जो लूजर कैंडिडेट होगा, जो हारने वाला व्यक्ति होगा, उसको वैलिड वोट का कितना वोट मिल जाएगा, वैलिड वोट का उसको 46% मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप के वैलिड वोट। अब ये भी अपने आप का क्या होता है 100% होता है। कोई भी संख्या दुनिया में हर चीज अपने आप के 100% होता है, परसेंटेज में कहेंगे तो ये भी अपने आप के 100% होता है। तो विनर कैंडिडेट को अगर वैलिड वोट का 54% मिल रहा था, तो लूजर कैंडिडेट यानी हारने वाले व्यक्ति को वैलिड वोट का कितना मिल जाएगा, तो 100 में से 54 घटाइएगा तो 46 हो गया, 100 में से 54 घटाइएगा तो 46 हो जाएगा। तो लूजर को वैलिड वोट का 46% मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम विनर यानी यही तो प्रत्याशी, यही उम्मीदवार कैंडिडेट है जो जीत रहा है, क्योंकि इसको 54% मिला, इसको 46% मिला। तो ये कितना परसेंट से जीत रहा है, तो 8% से जीत रहा है। तो जो विनर कैंडिडेट है वो वैलिड वोट का वैलिड वोट का 8% निकालेंगे, वैलिड वोट का 8% मतों से क्या कर रहा है, जीत हासिल कर रहा है कौन, विनर कैंडिडेट। लेकिन वहां पर दे दिया हुआ था 11,098 वोटों से वो जीत रहा है। अब इसका अगर वैलिड वोट, ये तो अपने वैलिड वोट है, अब इसका कितना निकालेंगे, वो कितना वोटों से जीत जाता है, तो 11,098 वोटों से वो जीत जाता है वैलिड वोट का। लेकिन यहाँ पर वैलिड वोट का वो 8% से जीत रहा है, 8% को फ्रैक्शन में निकालिएगा तो तोड़िएगा तो 2 बटे कितना होगा, 25 होगा, 2/25, यानी इतना वोट से वो क्या कर रहा है, विनर कैंडिडेट इतना वोट से वो जीत जाता है। लेकिन वही दे दिया हुआ था कितना, 11,058 दे दिया था, 11,058। अब यहीं पर इसको क्या कर देना है, काट पेस्ट कर देना है, यहीं से इसको काट पेस्ट यहाँ पर करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे में 19 से पहले हम काट लेते हैं, 19 बचे 95, बचेगा 15, 15 फिर 55 हो जाएगा, 19 अठे 152 होता है, 19 अठे 152 घटाइएगा तो कितना हो गया, 3, ये 8 उतर जाएगा, तो 19 दूना 38 हो गया, तो ये 19 से कट गया। 97 से ये कट जाएगा डायरेक्ट 6 मरतबे कटेगा, क्योंकि 7 छक 42 हो गया। यूनिट डिजिट हम निकालिए कि साथ में किसे गुना करे ताकि 2 के लग पास में आ जाए, यानी 2 के 2 आ जाए। तो 7 में अगर 6 से गुना कर देते
7 छक 42 और 9 छक 54 और 4 के 58 हो गया, यानी 19 ही कट गया। अब 2 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 मरतबे, कोई दिक्कत, 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ से आप सिर्फ को गुना कर देना है, तो n का मान निकल के आ जाएगा। नीचे हो गया 25 दूना 50 हो गया, यानी 500 हो गया। 500 यहाँ से आ गया 500, कोई दिक्कत, 500 ये हो गया, 2 को 0 यानी 50,000 यहाँ से हो गया 50,000, 3 गुना करिएगा तो 15,000 आ जाएगा। कितना, 15,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी 15 नहीं 1.5 लाख आ जाएगा। 50,000 दिया करेंगे तब 50,000 दिया करेंगे, यहाँ से 50,000 था। 5 25 दूना 50 हो गया, यानी 500, 2 को जो और चिपकाइएगा 500, 2 को 0, 500 में 2 को 0 और चिपका लेते हैं तो ये हो गया 50,000। अब 50,000 का 3 गुना करेंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा। कितना, 1.5 लाख आ जाएगा। कितना, 1.5 लाख आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो n निकला हुआ है, अब इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाँ, उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया था। जिन्होंने अपना वोट, ये हो गया मतदाताओं की कुल संख्या हो गया, टोटल मत इतना था जो अपना वोट दे सकता था। लेकिन इसमें क्या किया, 3% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, तो इसका सिर्फ क्या कर देना था, 3% निकाल लेना था। तो 2 को 0 से 2 को 0 कटेगा, तो 15 तिया 45, 2 को 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हो रहा है जिसमें से y% मतदाता अपना वोट नहीं डाला है, और डाले गए जो दिया गया वोट है उसमें भी 10% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में जाता है। ये लाइन नहीं भी कहता है तो दो ही उम्मीदवार खड़ा है, तो जो वोट मिला होगा, जो दिया गया वोट होगा, या तो उसके पक्ष में गया होगा या इसके पक्ष में हो गया दिया होगा। ये लाइन नहीं देता तभी भी काम चल जाता है। ये बोला जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े थे। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.37% वोट मिले, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.37% वोट मिले, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया, यानी विजयी घोषित कर दिया गया, वो जीत गया। जिस उम्मीदवार को, 2 उम्मीदवार था, तो जिस उम्मीदवार को 59.375% वोट मिला है, उसे 2484 वोट से विजयी प्राप्त, यानी विजयी घोषित कर दिया, यानी जीत गया। ठीक है, यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या, मतदान करने वाले लोगों की संख्या, मतदान करने वाले लोगों की संख्या कितना था, 16,000 थे, तो y का मान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। y का मान क्या है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ। यानी उस चुनाव में लोगों की संख्या, मतदाताओं की संख्या टोटल तो दे दिया हुआ कि 16,000 है। कितना है, 16,000। मतदाताओं की संख्या कितना है, 16,000। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप की क्या 100%। और शुरू में क्या बोल दिया होता है कि y% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, यानी y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो ये अपने आप के क्या होता है, 100% हो गया। तो y% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, तो 100% में से y% क्या करेंगे, घटाएंगे। y% 100% में से y% घटाएंगे, तो ये जो बचेगा, इतना उम्मीदवार अपना वोट दिया है, यानी इसका 100 माइनस y% घटा देंगे। ठीक है, तो इतना मतदान 100% में से y% घटाएंगे, तो ये जो बचेगा उतना मतदान, यानी ये अपने आप में क्या था, 100% होता है। इसीलिए 100% में से अगर यही हम कह देंगे 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया था, कितने 90 कर देते हैं, तो वही यहाँ पर क्या करते रहते, तो 100% में से 90%, 100% में से 10% घटा देते थे, 10% घटा देते थे, तो निकल के आ जाता था 90%। 90% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है, तो वही यहाँ पर y% इसको क्या कर देना था, घटा देना था। इतना मतदाताओं ने तो मत नहीं दिया, तो ये हो गया डाले गए वोट, ये हो गया, ये क्या निकल गया, डाला गया वोट। अब इसमें भी क्या कर देता है, 10% वोट अवैध घोषित किया गया।
हाँ, दोनों के पक्ष में पड़े थे। जिस उम्मीदवार को आगे भी बोल दिया 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया है। अब ये डाला गया वोट है, अब इसमें से 10% अवैध घोषित किया गया है तो 90% वैध मत हो जाएगा। वैलिड वोट कितना हो जाएगा? 90%। 90% के फ्रैक्शन में मान होता है 9/10 हो गया। तो ये हो गया वैध वोट, वैलिड वोट, वैध वोट हो गया, वैध मत हो गया, वैध वोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वैलिड वोट। अब कह रहा है जो विनर कैंडिडेट है, यानी एक उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है? एक उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है? एक उम्मीदवार को मिल रहा है 59.3 इतना परसेंट वोट मिल रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल रहा होगा? अगर ये पता करना है तो 100 में से हम क्या करते हैं? घटाते हैं। 100 में से इतना को घटाएंगे तो आपको समय लग जाएगा। ये वो कंसेप्ट यहाँ पर सीखिए। अगर मान लेते हैं एक को 53% वोट मिल रहा है, एक उम्मीदवार को 53% मिल रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? कितना परसेंट? तो टोटल वोटों की संख्या अगर 100% रहेगा तो एक उम्मीदवार को अगर 53% वोट मिल रहा है तो 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको इसको 50% है, 3% कम वोट मिलेगा, 3% कम वोट उसको मिलेगा, यानी 47% वोट मिलेगा। पहले तक क्या कर लेते हैं? देखिए, हम 50 से कंपेयर करते हैं, यानी पहले मान लेते हैं इसको भी छोड़ दीजिए। एक को कितना वोट मिला होगा? जो 53% मिला होगा, एक को 53% मिला होगा तो दूसरे को कितना वोट मिल जाएगा? तो 100 में से 53 घटाइएगा, 53 घटाइए तो 43 आ जाएगा, 47 आएगा, यानी दूसरे को उम्मीदवार को 47% वोट मिला होगा। तो देखिए, गौर से देखिए, 50 से हम कंपेयर करेंगे, 50 से ये 3 ज्यादा है तो ये 50 से 3 कम ही होगा। 50 से अगर एक उम्मीदवार को मान लेते हैं 40% वोट मिल रहा है, एक को 40% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो दूसरे को 60% वोट मिलेगा। हम 50% से कंपेयर करते हैं, 50% से ये कितना ज़्यादा है, कितना कम है? तो 10% क्या है? कम है। तो ये 50% 10% ही ज़्यादा होगा, 10% ज़्यादा होगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 20%। जो अंतर है तो उसका जस्ट दुगुना कर देते हैं। अंतर कितना को हो जाएगा? तो 10% माइनस माइनस 10%, अंतर कितना होगा? 20% का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। 20% का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। तो वैसा ही ये क्या है? 50% से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो 9.37% ज्यादा है, 37% ज्यादा है। तो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको कितना वोट मिला होगा? तो उसको 9 दशमलव इसको इसको इतना मिल रहा है, पहला उम्मीदवार इसको इतना मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो उतना वो हम उसको निकालने नहीं जाएंगे, देखेंगे 50% से कितना ज़्यादा है। तो 50% से कितना ज़्यादा है? 9.375% ज़्यादा है, तो उसको इतना ही कम वोट मिला होगा। उसको 9 दशमलव दूसरा उम्मीदवार है उसको उसको 50% से उतना कम मिला होगा, 3 दशमलव यानी 9.375% इतना परसेंट उसको कम वोट मिला होगा। अंतर यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो अंतर कितना का, यानी दोनों को जोड़ देते हैं, अंतर निकालना रहता है। तो 9.375% में से घटाना है 9.9 बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाते हैं, तो 9.375%, यही ना घटाना था, इतना इतना परसेंट में से इतना परसेंट घटाना है, तो कितना आ जाएगा? इतना परसेंट में से इतना परसेंट घटाना है, तो वही 18.0% आ जाएगा, 750% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया, यहाँ अंतर ही दे दिया हुआ था, ये अंतर दे दिया था, वो कितना वोटों से निर्वाचित किया जाता है उसको, एक उम्मीदवार को इतना वोट मिलता है और वो 2484 वोट से क्या जीत हासिल कर लेता है। इतना वोटों से वो जीत जाता है, इतना वोटों से क्या करता है? निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, इतना वोटों से यानी जीत जाता है। तो हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं कि कितना वोटों से कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट से यहाँ पर जीत रहा था। तो यहाँ पर कितना परसेंट से जीत रहा था? 18.75% से क्या हो रहा है? जीत रहा है। जीरो नहीं बोलेंगे तभी भी चल जाएगा। 18.75, तो इतना न करके, इतना जो हम लिखे थे समझाने के लिए कर दिया है। पहला उम्मीदवार को कितना मिला था? 59.375% मिला है। ठीक है, तो 50% कितना ज्यादा है? तो 9.9 दशमलव 375%, 9 इतना परसेंट ज्यादा है।
ठीक है, इतना परसेंट ज्यादा था। अंतर अगर निकालना होगा तो जो 50% जितना ज्यादा या कम रहेगा उसको सिर्फ दोगुना करिएगा तो दोनों उम्मीदवारों को बीच का अंतर आ जाएगा, बीच का अंतर आ जाएगा। बीच का कितना, उसको बीच का यानी उसको कितना परसेंट मिला होगा, इसको कितना, दोनों जब अंतर निकालते हैं तो वहां पर घटा के करते हैं हम। यहीं पर अंतर पहले 50% कितना ज्यादा है उसका जस्ट दोगुना कर देंगे, दोनों उम्मीदवार को वैलिड वोट के बीच का अंतर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा, 18.75%, 75% का अंतर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जीरो इसके बाद जीरो है तो जीरो को नहीं लिखेगा तो भी चल जाएगा। इतना जो हम लिखे हुए हैं इतना समझाने के लिए नहीं बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, इस समझ में आ गया होगा। यानी कितना का अंतर हो रहा है, तो अभी बताया है कितना का अंतर हो रहा था, तो 18.75% का क्या हो रहा था, अंतर हो रहा था। यानी 18.75% का अंतर हो रहा था। और एक वो बात याद कर लीजिएगा कि 6.25% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/16, तो 18 पॉइंट इसका जस्ट 18.75% का फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा, तो जस्ट इसका देख रहे हैं 3 गुना है तो 3/16 होता है, 3/16 होता है, क्या होता है 3/16। तो जो ये हो गया वैलिड वोट। विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट को कितना परसेंट वोट, वैलिड वोट के से कितना, वैलिड वोट के 3/16%, 3/16 वैलिड वोट का 3/16 से क्या हो रहा है, जीत हासिल कर रहा है। उसको कितना से जीत रहा है, 3/16 से वैलिड वोट का 3/16 से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो यही इसी का मान दे दिया हुआ था कितना, 2484 दे दिया था, 2484 वोटों से वो जीत हासिल करता है, विजयी घोषित कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से वाई का मान निकल के आ जाएगा। देखिए परसेंट से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो ही कट जाएगा, 9 से ही कटेगा, 9 से 9 दूना 18 बचेगा 6, 68, 9 सत्ते 63, 9 सटे 63 बचेगा 5, 9 छक 54, 9 छक 54, ठीक है। और 3 से भी कटेगा, 3 नमा 27, 3 दूना 6, 92 हो जाएगा। इधर हो गया 100 माइनस वाई, इधर बचा हुआ 92, तो y का मान निकल के आ जाएगा, y का मान ही पता करना था, तो y इधर आ गया 92, इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर एक लिखना था कि देख रहे थे एक उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा था, 59.37% वोट उसको मिल रहा है, और वो कितना से जीत हासिल कर लेता है, 2484 वोट से क्या कर लेता है, 2484 वोट से जीत हासिल कर लेता है, 2484 वोट से जीत हासिल कर लेता है। तो एक को इतना मिला होगा तो दूसरा मेरे को कितना मिला होगा वो नहीं निकाले, क्योंकि निकालने में आपको समय लग जाएगा, क्योंकि 100 में से इसको फिर क्या घटाना पड़ेगा, 100 में से इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। इसलिए ये ना निकाल के वो नहीं निकाल के देखिएगा 50% से कितना ज्यादा है, 50% से देख रहे हैं 50% कितना ज्यादा है, तो 9.375% ज्यादा है। तो अंतर अगर निकालना था कितना परसेंट से वो जीत रहा था, तो जब दोनों का हम निकाल लेते फिर अंतर निकालने जाते पता चल, वहाँ अंतर निकालते तब जाकर पता चलता है कि कितना परसेंट से वो जीत रहा है। और डायरेक्ट यहाँ हम पता कर लेंगे इसका, जस्ट इसका क्या कर देते दूना कर देंगे, तो यहाँ पर 18.75% आ जाएगा। यानी इतना परसेंट से जो विजयी उम्मीदवार है वो इतना परसेंट से क्या क्या जीत हासिल कर लेता है, विजयी उम्मीदवार है जो इतना परसेंट से क्या होता है, जीत जाता है। वैलिड वोट का इतने परसेंट से जीत जाता है। इसका फ्रैक्शन मान कितना हो बताइए, इसका फ्रैक्शन मान होता है 3/16 होता है, 3/16 होता है। तो यानी वैलिड वोट का 3/16 निकालेंगे तो ये इतना वोट से क्या हो जाता है, जीत जाता है, अंतर आ जाता है दोनों उम्मीदवारों के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया। यहाँ से वाई का मान ही आपको पूछा हुआ था, वाई का मान हम निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। देखिए अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाता ने वोट नहीं डाला, विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है, ये अलग है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला।
यहाँ पर कितना मत अवैध घोषित किया, यहाँ पर अवैध के चर्चा नहीं किया गया, तो सबके सब वोट वैध है, यानी सबके सब वोट सही है, एक भी वोट खराब नहीं है। यहाँ पर अगर चर्चा अवैध मतों की चर्चा अगर नहीं करेगा तो समझिएगा सबके सब वोट सही है, वैध मत है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, 12% मतदाता ने अपना वोट दिया ही नहीं है। विजेता ने कुल कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को, यानी उसके जो विपक्ष में खड़ा हुआ था उसको 2880 वोट से क्या कर देता है, हरा देता है। 2880 वोट से हरा जाता है। तो चुनाव में मतदान करने वाले मतदाता की संख्या कितनी है, यानी कितना व्यक्ति मतदान किया था, वोट दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं टोटल वोटर्स की संख्या, वोटर्स है मतदान करने वाले व्यक्ति की संख्या को मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। टोटल वोटर्स की संख्या मान लिया, इतना मतदान करने वाला व्यक्ति है। लेकिन इसमें से क्या किया है, 12% मतदाताओं ने वोट दिया ही नहीं है। 12% मतदाताओं ने क्या किया, वोट नहीं दिया था। कितना वोट दिया है? तो 88 मतदाता अपना वोट क्या किया है, दिया है। 88 व्यक्ति अपना मतदान किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर रहा है, अब हार जीत का फैसला इसी में से होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी वोट खराब नहीं है। तो सबके सब वोट क्या है, ये वैध मत हो गया, वैध मत हो गया। एक भी वोट नहीं खराब है, तो अब हार जीत का फैसला इसी में से होगा। तो बोले हुआ है 2 उम्मीदवार था, इसी में से 2 उम्मीदवार थे। तो पहला उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को क्या कर रहा है, विजेता जो जीत रहा है, विजेता ने कुल मतों का, कुल मत कितना है, कुल वोटर्स माने हुए 100, कुल मतों का 68% प्राप्त हो रहा है। विजेता को कुल मतों का 68%, जब 100 का 68% निकालिएगा तो 68 हो जाएगा। यानी इसको, विजेता को, विनर को इतना वोट मिल रहा है, इतना वोट मिल रहा है। तो लूजर को कितना वोट मिला होगा? तो 100 में से 68 नहीं कटाइएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया वोट कितना है, वोटों की संख्या, जो अपना वोट दिया है वो व्यक्ति कितना है, 88 को वोट पड़ा हुआ है, 88 वोट ही पड़ा हुआ है, जिसमें से 88 वोट में से 68 वोट इसी को मिल जाता है। 68 वोट क्या, इसी को मिल जाता है। तो इसको कितना मिला होगा? तो बहुत आदमी क्या कर लेता है, 100 में से 68 घटा लेते हैं तो 32 मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 32 लिया जाएगा। अगर 32 लूजर को मिला होगा तो यहाँ पर टोटल वोट मिला, टोटल वोट यानी वोट गिराया, वोटों की संख्या यानी जो दिया गया वोट है उसका संख्या 88 है। यहाँ पर जोड़िएगा, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना, 100 आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ दिए कितना हो गया, 100 आ जाएगा। देखिए 100 व्यक्ति, 100 वोटर्स मतदान तो नहीं किया था, उसमें से 12% मतदाताओं ने अपना वोट दिया, नहीं 100 में से 88 व्यक्ति ने वोट दिया था। और उस 88 में से जो विनर को था, विनर को विजेता को टोटल वोट का 68% मिला था, यानी इसको 68, टोटल वोट 100 माने तो उसका 68% निकालेंगे तो इस संख्या में आ गया, इस संख्या में इसको 68% वोट मिला है। और वोट पड़ा हुआ कितना है, कितना वोट दिया गया, यानी दिया गया वोट कितना, 88 है। तो 88 में से 68 घटा दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर लूजर को कितना मिला होगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में से ये हो गया। टोटल का अगर टोटल का कहेगा निकालने के लिए निकाल देंगे, टोटल का निकालने के लिए कहेगा तो निकाल देंगे। लेकिन आप कंपेयर इससे करेंगे कि इससे इतना, इससे इतना कितना कम है, तो जितना कम होगा इतना इसको मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको इतना मिल जाता है तो 88 में से 68 घटा देगा, 20 यानी लूजर को मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कितना वोट से हरा देता है, मतों से हराया है, तो 2880 वोट से हरा देता है, 2880 वोट से हरा देता है। यहाँ पर हार जीत का फैसला यहाँ पर हम कर लेते हैं, कितना वोट से ही हरा रहा है, तो 48 वोट से क्या कर रहा है, हरा रहा है। कितना, 48 वोट का, 48 वोट, 48 का मान ही यहाँ पर 48 से ही हरा रहा है, यानी इसको इतना मिल रहा है, ये इसको इतना मिल रहा है। तो ये कितना से हरा रहा है, यानी ये हार रहा होगा, इतना वोट से हार जाता है या इतना वोट से ही जीत जाता है। हार जीत का फैसला 48 है। 48 का मान दे दिया हुआ था, कितना, 48 का मान दे दिया हुआ था, 48 का मान दे दिया हुआ था कितना, 2880 दे दिया हुआ था, 2880 दे दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काट पीस कर देते हैं, काट पीस कर लेते हैं। 6 से ही कटने वाला है, 6 6 चौका 24 हो गया, 24 के लगभग में 6 से कटेगा, यानी 60 मरतबे 6 से कटेंगे, यानी ये इसका 60 गुना है। 8 6 48 और 6 चौका 24, अच्छा 28 हो गया, यानी 60 गुना है। तो हमको क्या, मतदान करने मतदाताओं की संख्या, यानी इसका मान पूछा हुआ था। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, मतदान करने वाले, वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या कितना, 88, ना कि टोटल मतदान, वो टोटल मतदानों की संख्या, ये टोटल नहीं पूछ दिया था,
ठीक है, टोटल वोटर्स की संख्या नहीं पूछा, सिर्फ पूछ दिया था मतदान करने वाले, वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या, जो वोट दिया है उसी की संख्या पूछा हुआ था, यानी इसका भी 60 गुना कर दीजिएगा। देखिए 0 हो गया, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 48 में 4 जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा, 52 यानी 5280 मतदाता ऐसा है जो अपना वोट दिया, 5280 मतदाता ऐसा है जो अपना वोट दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 5280। सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, इस पर और क्वेश्चन हम बताएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।